बात करें प्रदूषण की तो प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला। राजस्थान में 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। अब हम आपको बात अगर करें देश की राजधानी दिल्ली की तो वहां की हवा कितनी जहरीली है सबको पता चल चुका है, वहां का पानी कितना दूषित है सबको पता चल चुका है। लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उसी का नतीजा है कि प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान में 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। एनसीआर के शहर अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर में इंडस्ट्रीज माइंस को बंद किया गया। इंडस्ट्रीज माइंस से निकलने वाले धूल के कण, धुआं जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैज्ञानिक जयश्री काला ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और कहा है कि रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है। स्टेज 4 के कारण राजस्थान में फैसला लेना पड़ा और स्टेज 4 कहां पर है? आपने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुना कि इसमें स्टेज 4 के तहत जितने रूल रेगुलेशंस है उनको हटाया नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, 12वीं तक के जो स्कूल है उससे नीचे के जितनी क्लासेस है उनमें सभी स्कूलों को अब घर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और बड़े प्रदूषण को लेकर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये बड़ा फैसला है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी 3 के प्रतिबंध लागू। एनसीआर से लगते अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर में खनन, क्रैशर और ईंट उद्योग बंद। एनसीआर क्षेत्र में 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडस्ट्रीज माइंस से निकलने वाले धूल के कण, धुएं से बढ़ रहा है प्रदूषण। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव विजय एन ने जानकारी दी और कहा है कि रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है। और जिस तरीके से स्टेज 4 के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर का हाल सबको पता है, तो राजस्थान में फैसला लेना पड़ा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है राजस्थान के लिहाज से, लेकिन दूसरी तरफ जिन माइंस को बंद किया गया है, क्या ये तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगी या पहले नोटिस दे दिया गया था या अब दिया जाएगा? क्या प्रोसेस रहेगा इसे लेकर? सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर प्रदूषण इस समय चरम पर है और खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक्यूआई का जो लेवल जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 से पार पहुंच गया था और अब तो 450 से पार पहुंच गया है। और जब एक्यूआई 450 से पार पहुंचता है तभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको ग्रैप बोलते हैं, ग्रैप 3 स्टेज, जो स्टेज 3 लागू हो जाती है, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू हो चुका है। और जब ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू हो जाता है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लगाने पड़ते हैं। कारण है सीधा सा, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और जब ग्रैप 3 लागू होता है तो उसमें बहुत सारी बातें, जैसे नॉन एसेंशियल माइनिंग जो होती है, माइनिंग ऑपरेशंस, मतलब जो गैर जरूरी माइनिंग ऑपरेशन है उनको बंद कर दिया जाता है। तो करीब 3000 खदानें हैं जो अलवर, जो एनसीआर से लगता हुआ अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां की माइंस को उनको बंद करना पड़ा है, नॉन एसेंशियल माइनिंग को। उसके साथ साथ क्रैशर्स को बंद किया गया है और क्रैशर्स के बंद करने के अलावा जो ईंट उद्योग है उनको भी एडवाइजरी जारी करके उनको भी बंद किया गया तत्काल प्रभाव से। और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, यानी जो नए निर्माण हो रहे हैं और पुराने निर्माणों को ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। नॉन इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल्स हैं, नॉन सीएनजी व्हीकल्स हैं, उन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। खासकर जो नॉन BS6 यानी जो BS6 के जो व्हीकल्स हैं, खासकर जो डीजल, जिनमें इंटरस्टेट डीजल बसेज हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। स्कूलों के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि शाम को 5 बजे तक किसी भी सूरत में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। तो ये जो ये ग्रैप 3 जो स्टेज है उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। और खास बात यह है क्योंकि एक्यूआई कई जगह 500 से पार भी पहुंच गया है तो ग्रैप 4 के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी जल्दी से लागू किए जा सकते हैं। हमारी जो एन विजय जो है प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड के प्रोजेक्ट जो सदस्य सचिव हैं, उनसे हमारी बात है, उन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस लागू करने होंगे क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे चर्म रोग जो है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। छोटे बच्चे हैं वो बीमारी का, उनमें बीमारी फैल सकती है। बड़े जो बुजुर्ग हैं, खासकर जो हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं या जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो है, तमाम जो दूसरे तरीके जो पेशेंट है जो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, तो उनको भी एडवाइजरी निर्मल जी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जिन लोगों को परेशानी हो सकती है और उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बन चुका है, यानी कि देश की राजधानी बन चुकी है, लेकिन यहां ना हो, राजस्थान में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए बड़ा फैसला है जिसे आप डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मजदूर, कर्मचारी जो वहां पर वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है इस वजह से। तो फिर क्या सोल्यूशन रहेगा, उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम रहेंगे? जैसे कि हम आपसे पूछ रहे थे कि नोटिस वगैरह दिया गया है, क्या प्रोसेस रहेगा?
जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर जीवन रहेगा तो मजदूरी भी बिल्कुल, कर ली बिल्कुल। जाएगी, आजीविका भी चला लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदूषण का जो स्तर है उससे मजदूरों को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। मजदूर तो ऐसी सेंसिटिव जगह पर खदानों में काम कर रहे हैं जहां पर ड्राई ड्रिलिंग होती है। और सबसे खास बात यह है कि ड्राई ड्रिलिंग होनी ही नहीं चाहिए, वेट ड्रिलिंग ही करनी चाहिए। लेकिन पहाड़ ऐसे ऐसे ऊंचाई पे पहाड़ों पर, खासकर एनसीआर क्षेत्र में माइनिंग होती है जहां पर पानी को नहीं पहुंचाया जा सकता, जहां पर कटर लगे हुए हैं ऊपर, जहां पर पॉकलैंड मशीन एलएनटी लगी हुई है, तो वहां जिस तरह से प्रदूषण फैलता है तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो पराली का धुआं, स्मॉग जो एनसीआर की तरफ से इधर आता है, खासकर पश्चिम राजस्थान की तरफ से भी एक दबाव बनता है, तो वहां हालात बहुत ज्यादा खराब होता है। और साथ ही साथ उसके साथ अगर माइनिंग होती है उस जगह, या कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है, कोई डिमोलिशन करते हैं किसी स्ट्रक्चर को, तो उससे जो धूल के कण जो उड़ते हैं वो एक्यूआई को और ज्यादा खराब करते हैं। तो अभी तो स्टेज 3 ग्रैब की लागू हुई है, स्टेज 4 लागू करने की तैयारी, रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगे, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और खास बात देखिए विडंबना कि ये सब मैन मेड है, यानी हम ही हमारी स्थिति को खराब करने की जिम्मेदार है। खुद को जागरूकता लानी होगी, खुद को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और ये रेस्ट्रिक्शंस तब तक लागू होंगे, तब तक ये जो एक्यूआई का जो स्तर है वो 300 से नीचे नहीं आ जाएगा। 300 को सीवियर माना जाता है, 300 से ऊपर जब हम बढ़ते हैं 400 से 450 वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है। और अबव 450 जब ग्रेड 3 की जो स्टेज जो लागू हुई है, तो निश्चित तौर पर समझिए कि वो तो बहुत ज्यादा अति सघन है, यानी उसमें तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए पर्यावरण को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम हमेशा प्रशासन और सरकार को कोस नहीं सकते। आपने बहुत ही विस्तार से और सही तरीके से समझाया भी निर्मल जी, और सही कहा कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया भी समय समय पर आप लोगों से अपील करता है कि पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी, और हम अपनी जिंदगी में कम से कम 1, 2 या कम से कम 1 भी पेड़ लगाएंगे, तब भी हम पर्यावरण को बचाने में उसकी दिशा में भागीदारी निभा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।